सभी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 10th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से संबंधित हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3A। तो एक्सरसाइज 3A में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर मैं कुछ सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि सॉल्व ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें ग्राफिकली ये शो करना है कि लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया हुआ है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखता है। अब वो सिस्टम हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हमारे पास एक सिस्टम है इक्वेशंस का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और उसके बाद 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और हमें शो करना है कि जो सिस्टम है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। मान लीजिएगा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दीज आर टू इक्वेशंस। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो ग्राफिकली हमें शो करना है कि दोनों के अनंत हल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर के चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और पहली इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन को संतुष्ट करते हो। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो जब यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखिए x बराबर 0 जब आप यहां पुट करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। उसके बाद अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू हम ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे ताकि x की वैल्यू होल नंबर आ जाए। अगर मैं यहां y की वैल्यू 0 ले लूं तो x होल नंबर नहीं आएगा, x आपका 5/3 आएगा। तो यहां पर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 1। तो जब आप y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 6 और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाले हमें दो पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने एक छोटी सी टेबल बना ली, यहां पे x और यहां पर y। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए। x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y हमारा -5 और जब हमने y बराबर 1 लिया तो x हमारा 2। तो इस प्रकार से हमें दो पॉइंट्स मिले। पहले को हम a मान लेते हैं 0, -5 और हमारा दूसरा पॉइंट इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं 2, 1। इस तरीके से इक्वेशन 1 को संतुष्ट करने वाले दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम सेकंड इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं और इसके लिए भी हम दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब लेकर के चलते हैं सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जब इसमें हम x बराबर 0 पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और माइनस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये तो 0 बन गया। और यहां से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5। उसके बाद हम y की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ताकि x की वैल्यू भी क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए। तो अगर यहां पर मैं
1 ले लूं, y इज इक्वल टू 1, देखिए अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू 1 ले लूं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, और 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, और 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। तो उसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ये x और ये हमारा y, यहां पर 2 कॉलम बना लेते हैं। तो x जब हमने 0 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी -5, और जब हमने x y बराबर 1 लिया है तो x बराबर कितना आया है 2। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो c 0 -5, और दूसरा पॉइंट हमारे पास d आ गया 2,1। तो इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट मिल गए 0, -5 और d 2,1। इन पॉइंट्स की हेल्प से अब हम दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है कि किस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। देखिए ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन इस प्रकार से। अब जरूरत के अकॉर्डिंग हम इस पर नंबर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम इस पर क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर्स। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, तो यहां पर हम 1 2 3 3 नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 और 3। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -5 है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 हम केवल इतना ले लेंगे, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। और इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो पहली इक्वेशंस का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। देखिएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर होगा x 0 और y -5, ये पॉइंट हमारा a। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हमारा यहां से परपेंडिकुलर लाइन आप ले जाएं, ये पॉइंट्स हो जाएगा हमारा b। और इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आप मिला दें इस तरह से, इस तरह से। इसको भी आगे बढ़ा दें मिला करके इस प्रकार से। अब जो है पॉइंट सी देखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। x 0 और y हमारा -5, तो ये पॉइंट भी हमारा यहीं पे आ जाएगा, यानी पॉइंट सी जो है पॉइंट a ही है, तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा। तो पॉइंट a और पॉइंट सी एक ही है। फिर पॉइंट d को जब हम प्लॉट करेंगे तो d की वैल्यू 2, देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट d भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। तो b और d भी हमारा सेम पॉइंट है। तो कहने का मतलब जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे फिर से लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो ए बी लाइन का ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ भी यही लाइन होगी, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ भी यही लाइन होगी। अर्थात दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था जब किन्हीं भी दो इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो हमारा कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस both the lines overlap to each other, since both the line overlap to each other, hence इसीलिए the system of equations
हैज infinitely many solutions, infinitely many solutions। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कंसिस्टेंट भी होगा। अब चूंकि हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो इक्वेशंस दी हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो जब हमने इन दोनों का ग्राफ बनाया तो ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जब ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी y को x की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। और हमारे पास एक इक्वेशन है 3x - 2y + 6 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और हमें ये चेक भी करना है कि एक पॉइंट है हमारे पास -5/2 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास -3/4 कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। वी हैव, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x - 2y + 6 और बराबर 0। यहां से हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2y = -6 और -3x। और यहां से हम -2 को इधर ले जाएंगे तो y = -6 और -3x और अपॉन में हो जाएगा -2। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y = -6 + 3x और ओवर 2। और यहां से y बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो 6 + 3x और ओवर 2। तो इस तरीके से हमने y को x की टर्म्स में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, क्या ये बिंदु इस लाइन पर लाई करता है, क्या ये बिंदु इस लाइन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसको चेक करने का तरीका ये है, देखिए किस प्रकार से हमें चेक करना है। हमारे पास इक्वेशन है 3x - 2y + 6 = 0। तो आप इसमें x बराबर -5/2 रखिएगा, आप इसमें y बराबर -3/4 रखिएगा। तो 3 × x की वैल्यू क्या है, -5/2 -2 मल्टीप्लाई और y की वैल्यू क्या है, -3/4 और +6 = 0। अब 5 3 × 15 -15/2 और ये यहां से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3/2 हो जाएगा और +6 = 0। अब इसको आप, इन दोनों टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करोगे तो -12/2 + 6 = 0, -6 + 6 = 0 और 0 = 0। फाइनली दोनों साइड्स जो आ गई, क्या आ गई, बराबर आ गई। अब चूंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर ही पड़ता है। हेंस हम कह सकते हैं गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन या गिवन लाइन, कि जो हमारा दिया हुआ पॉइंट है वो इस लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। तो बेटा एक्सरसाइज 3 के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, इसी प्रकार से होने हैं। क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चंस में हमें ग्राफ कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं यहां पर सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। आप लोग ग्राफ कॉपी परचेज कर लें और ग्राफ कॉपी पर इन सभी क्वेश्चंस को करें। सभी क्वेश्चंस में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करना है।
कहीं पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, कहीं पर हमें ये शो करना है कि दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, कहीं पर हमें शो करना है कि दोनों ही लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल के तीनों ही वर्टाइसेस हमें फाइंड करने हैं, लेकिन तीनों मेथडोलॉजी प्रत्येक इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आप लोग प्रयास करेंगे एक्सरसाइज 3A का सॉल्व करने का। मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कवर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ अलजेब्रिक मेथड हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।